तो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जिन्होंने सिडको लॉटरी 2024 में जो 26,000 घरों का जो लॉटरी अनाउंस किया था, तो उसमें जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है, तो वो अभी लोकेशन प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसा आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम चॉइस कौन से लोकेशन पे आप कितना कर सकते हैं। तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए अब हम सिडको के साइट पर जाकर लॉग इन करते हैं। तो चलिए अभी हमने लॉग इन कर लिया है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल्स रहेंगे। तो डिटेल्स में आपको देख सकते हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। तो आज हम देखने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में जिन्होंने लॉटरी के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें आपको क्या प्रेफरेंस मिलने वाला है वो हम देखने वाले डिटेल में। तो लेफ्ट साइड में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे, आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो सेलेक्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा है वेलकम बैक, यू हैड अप्लाइड फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। क्योंकि यहाँ पे सब रूल्स लिखे हैं, 15 प्रेफरेंस आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देर आर 3 राउंड्स ऑफ द लॉटरी, 3 राउंड होंगे लॉटरी के। इफ यू आर सक्सेसफुल इन द फर्स्ट राउंड देन एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सेकंड एंड थर्ड राउंड। Likewise, if you are unsuccessful in round 1, automatically the system will consider your application for the next rounds of the lottery. तो अगर आप फर्स्ट राउंड में सक्सेसफुल होते हैं तो सेकंड और थर्ड राउंड में एप्लीकेशन नहीं लिए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट राउंड में अनसक्सेसफुल होते हैं तो सिस्टम आपको सेकंड राउंड के लिए ले लेगा। सिस्टम विल कंसीडर योर एप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड्स ऑफ द लॉटरी। ओके, इन ईच राउंड यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 5 प्रेफरेंस। कि जैसा कि मैंने कहा था आपको कि एक राउंड में आप 5 ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो टावर होगा, फ्लोर होगा, वो आप सेलेक्ट करेंगे। In each round, you must select at least one project location with the tower number and floor number. Okay. In each project location, you can give maximum of 3 preference. Okay. तो जैसा कि एक लोकेशन में आपको पता होगा शायद कि एक लोकेशन में आप मैक्सिमम 3 जगह ही अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 ऑप्शन ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप वाशी का कोई जैसा कि आप वाशी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो वाशी लोकेशन में आप टोटल 3 चॉइस ही सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट राउंड पर, जो कि टोटल 5 प्रेफरेंस होगा। तो अगर हम देखें तो ऐसे 3 प्रेफरेंस एक राउंड में, तो आउट ऑफ 5 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक राउंड में 3, सेकंड राउंड में 3 और थर्ड राउंड में 3, मतलब एक लोकेशन में आप मैक्सिमम 9 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब ये सब इंस्ट्रक्शन अभी हमने पढ़ लिया है। तो अभी हम चलते हैं, इसको टिक करते हैं। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंफॉर्मेशन, लेट्स प्रोसीड। तो गाइस अभी हम प्रोजेक्ट प्रेफरेंस के पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो लोकेशन है, तलोजा सेक्टर 28, कलम्बोली बस डेपो सेक्टर 17, खारगर बस डेपो सेक्टर 14, उल्वे बामनडोंगरी सेक्टर 6, खारकोपर 2 सेक्टर 16, तलोजा सेक्टर 39, खारकोपर 2 सेक्टर 16। और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट के डिटेल्स दिए गए हैं। 1 BHK, कारपेट एरिया, टोटल यूनिट्स कितने हैं, टावर, नंबर ऑफ फ्लोर्स, जो प्राइस है, ये सब दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये प्रेफरेंस दिए गए हैं, इसके टैब। तो अभी हम चलते हैं, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ उल्वे बामनडोंगरी सेक्टर 6। तो यहाँ पर सेलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए उल्वे बामनडोंगरी के लिए यहाँ पर डिटेल्स आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए बामनडोंगरी में टोटल 43 टावर्स हैं। तो ये 1 to 15 का ये टैब है और इसमें देखिए मास्टर प्लान भी दिया गया है। तो ये जो लेआउट है आपको हेल्पफुल करेगा, आपको कौन सा टावर सेलेक्ट करना है, फेसिंग कौन सा होगा, तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। और यहाँ पे देखिए डिटेल्स जो दिया गया है, एंट्री, एग्जिट, फुटपाथ, ये सब भी डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये सब आप इसमें लेआउट में देखकर आप अपना जो टावर है, फ्लोर है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
तो चलिए इसमें हम देखते हैं। देखिए फ्लोर का इसमें डिटेल्स दिया गया है। अगर ये ऑरेंज कलर का होगा तो ये रेफ्यूज एरिया होगा, रेफ्यूज फ्लोर। वही पर्पल कलर का होगा तो दिव्यांग के लिए फ्लोर होगा। ये ग्रीन मतलब आपने सेलेक्ट किया है, और ये पिंक कलर मतलब टू मैनी एप्लीकेंट्स, मतलब बहुत से एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, तो बामन डोंगरी में देखते हैं कि कौन सा टावर सही रहेगा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो टावर नंबर 1, 8, 9, 10, तो यहाँ से लेके ये जो 38 दिख रहा है, ये सी फेसिंग टावर होने वाले हैं। और हम यहाँ पे बात करें 5, 6, 7 से लेकर 43 तक, ये स्टेशन फेसिंग होगा, बामन डोंगरी स्टेशन फेसिंग। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 34 बिल्डिंग, ये एंट्री एग्जिट के पास भी है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। और ये सी फेसिंग भी होगा, तो यहाँ पर हम इसमें अप्लाई करते हैं बिल्डिंग नंबर 34। ओके, तो 34 बिल्डिंग में तो ये देखिए डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। फ्लोर नंबर 1, 2, 3, ये देखिए पर्पल कलर दिया गया, मतलब ये दिव्यांग के लिए फ्लोर है। और अगर हम बाकी देखें फ्लोर नंबर 6, तो फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 8, तो ये दिव्यांग के लिए ये फ्लोर है। दिव्यांग मतलब फिजिकली हैंडीकैप। और जो बाकी हैं फ्लोर नंबर 6, 7 जो पर्पल नहीं है तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपटीशन भी ज़्यादा है, टू मैनी एप्लीकेंट्स, लेस चांस टू विन द लॉटरी। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं 35 में क्या है। 35 में भी देखिए यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने अप्लाई ऑलरेडी कर चुका है। ओके, तो अभी इसमें भी हम देखेंगे, तो इसमें भी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है। और ये तो ऊपर की जो 3 है ये दिव्यांग के लिए है। 37, ओके, इसमें भी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है। चलिए बाकी का टावर भी देख लेते हैं एक बार। 16 में क्या है, 16, 17 में। ओके, यहाँ पर भी देखिए बहुत से लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। ओके, 18 में भी वही हाल है, 25 में भी देखिए वही हाल है, सब लोगों ने अप्लाई कर दिया है। कोई भी ऐसा फ्लोर नहीं जहाँ पर कंपटीशन कम हो। तो ये तो डिजाइन के लिए 1, 2, 3, 4। चलिए टावर नंबर 1 to 15 में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टावर नंबर 115 में भी बहुत कंपटीशन है, ऑलरेडी लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ओके, तो हम टावर नंबर 12 में भी जाते थे कि यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ पर दीवन के लिए है। तो चलिए हम जाते हैं टावर नंबर जो 34 हमने सेलेक्ट किया था, 34 to 38। ओके, 34 में हम सेलेक्ट करते हैं, 34 में हम सेलेक्ट करते हैं फ्लोर नंबर 8, क्योंकि रेफ्यूज एरिया है। ओके, नहीं लेकिन ये दिव्यांग के लिए तो यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है। देखिए दिव्यांग इसलिए अप्लाई नहीं करना है, तो लेकिन तो फिर आप फ्लोर नंबर 9 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम फ्लोर नंबर 9 सेलेक्ट करते हैं और इसे फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट राउंड पर ऐड करते हैं। ओके, फ्लोर नंबर 9 हो गया। अभी इसमें हम फ्लोर नंबर जो 13 है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो फ्लोर नंबर 13 है वो हम सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट राउंड में ऐड करते हैं। ओके, तो ये हो गया, दो प्रेफरेंस हमने सेलेक्ट कर दिया है। तो अभी ये 35, तो 35 टावर में देखिए यहाँ पर भी कंपटीशन ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर जो कंपटीशन ज्यादा है 36, यहाँ पर भी सेम वही है। तो चलिए हम 36 में सेलेक्ट करते हैं फ्लोर नंबर 11। ओके, तो इसे भी हम फर्स्ट राउंड में ऐड कर लेते हैं। और फ्लोर नंबर 14, इससे भी हम फर्स्ट राउंड में ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 हमने क्रॉस कर चुका है। तो मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस ऑफ द सेम प्रोजेक्ट इज अलाउड इन ए राउंड। तो फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, ये सेकंड राउंड में ही ऐड होगा। तो फ्लोर नंबर 14, तो इसे हम सेकंड राउंड में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड राउंड में ऐड हो चुका है। ओके, तो अभी हम काम करते हैं, हम अब इस साइड ये जो स्टेशन फेसिंग है फ्लैट, यहाँ पर अब अप्लाई करते हैं। या फिर हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं गार्डन फेसिंग 25, 24, 23। तो चलिए हम एक काम करते हैं 24, 23 में अप्लाई करते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो। तो 16 13, तो 24, 23 एंड 24। ओके, तो 23 एंड 24 इधर है 23, तो इसमें हम ऐड करते हैं फ्लोर नंबर 6। ओके, फ्लोर नंबर 6, लो फ्लोर में थोड़ा कंपटीशन कम होगा,
इसलिए मैं फ्लोर नंबर 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी टावर नंबर 24 में जाते हैं। इसमें भी फ्लोर नंबर एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें फ्लोर नंबर 6 का ही अच्छा, ये दिव्यांग के लिए नहीं है। और अभी टावर नंबर हम 24 में जाते हैं। ये भी हम फ्लोर नंबर चलिए फ्लोर नंबर 6 ही ऐड करते हैं। लो फ्लोर होगा तो चांसेस थोड़ा ज़्यादा होगा मिलने का। इसे भी हम सेकंड राउंड में ऐड करते हैं। ओके, तो इसमें भी टोटल 3 हो गया सेकंड राउंड में भी। तो अभी हम चलते हैं टावर नंबर यहाँ पे तो हो गया 24 23। तो चलिए यहाँ पर ये 19 20 जो दिख रहा है इसमें भी हम ट्राई करते हैं। इसमें भी शायद थोड़ा कंपटीशन कम होगा। 19 20 ओके। 19 में जाते हैं। तो देखिए इसमें, हाँ तो इसमें दिव्यांग के लिए एक ही फ्लोर है। तो लो फ्लोर में अगर हम ट्राई करते हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ा कंपटीशन कम है, तो लो फ्लोर में शायद हो सकता है फ्लैट मिल जाएगा। तो फ्लोर नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं, इसे ऐड करते हैं थर्ड राउंड में। ओके, और इसमें हम एक हाई फ्लोर भी ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 11th फ्लोर, इसे भी ऐड कर दिया थर्ड फ्लोर पर। ठीक है, तो अभी 19 हो गया। 20 देखते हैं, 19 एंड 20 ओके। तो 20 में हम ऐड करते हैं लोअर फ्लोर ही ऐड करते हैं। चांसेस थोड़ा ज़्यादा है फ्लैट मिलने का, तो इसे लो फ्लोर ही हम ऐड कर रहे हैं। इसे भी थर्ड राउंड में ऐड कर दिया। टोटल देखिए हमने बामन नगरी के लिए टोटल 9 हमने प्रेफरेंस सेलेक्ट किए हैं, और इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी जो बाकी के जो 6 हैं वो जो मुझे दूसरा लोकेशन है वो ऐड करना होगा। दूसरा लोकेशन हम लेते हैं खारकोपर 2 वे। चलिए खारकोपर 2 वे हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें टोटल 3 ही टावर हैं। इसका भी आप लेआउट देख सकते हो, लेआउट कुछ ऐसा दिया गया है। तो इसमें भी चलिए टावर नंबर 2 इसे सेलेक्ट करते हैं। और इसमें देखिए ये जो फ्लोर है इसमें सब लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो लो फ्लोर में हम एक अप्लाई करते हैं, फ्लोर नंबर 4 और फर्स्ट में इसमें रखते हैं राउंड, फर्स्ट राउंड। तो ये ऐड हो गया। अभी हम एक हाई फ्लोर लेते हैं, 10th फ्लोर ले लेते हैं। 10th फ्लोर ले लेते हैं, तो इसे भी हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट राउंड में। ओके, तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं खारकोपर 2B। तो मैं बामन नगरी खारकोपर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, और बहुत से लोगों ने भी अप्लाई किया होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइस कम है। बामन नगरी में प्राइस सबसे कम है, फिर उसके बाद खारकोपर आता है। तो खारकोपर भी हम अभी सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखिए टावर इसमें भी 3 है। तो इसमें मैं टावर नंबर 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें भी लो फ्लोर एक सेलेक्ट करते हैं, फ्लोर नंबर 4। लो फ्लोर एक सेकंड, हम फ्लोर नंबर 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसे हम सेकंड राउंड में ऐड करते हैं। ओके, एंड अगेन इसमें हम हाई फ्लोर एक लेते हैं, 8th फ्लोर। ओके, 8th फ्लोर में भी हम इसे सेकंड राउंड में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट राउंड में 5 हो गए, सेकंड राउंड में 5 हो गए, और जो थर्ड राउंड है इसमें भी 3 हो गए। तो इसमें और 2 ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसमें मैं तीसरा लोकेशन लेता हूँ जो कि है कलम्बोली बस डेपो सेक्टर 17। ओके, तो यहाँ पे भी प्राइस कुछ 40 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर भी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं पहले लेआउट कैसा है। तो लेआउट देखें तो देखिए यहाँ पर मुझे देखें तो बिल्डिंग नंबर 4, बिल्डिंग नंबर 5, ये गार्डन, ये जो दिख रहा है आपको गार्डन की तरफ पास में, तो मैं ये लेता हूँ 4 या 5 लेता हूँ। तो एक बिल्डिंग नंबर 4, टावर नंबर 4, इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए रिफ्यूज एरिया है ये सब 6 9 12, और डिजाइन के लिए 1 2 3 4। तो चलिए रिफ्यूज एरिया एक सेलेक्ट करते हैं, फ्लोर नंबर 9। इसे हम थर्ड राउंड में ऐड करते हैं। तो ये है 4 एंड 5। ओके, तो अभी हम 5, बिल्डिंग नंबर 5 में ऐड करते हैं। फ्लोर नंबर 18 ऐड करते हैं, हाई फ्लोर है। तो इसे हम थर्ड राउंड में ऐड करते हैं। तो देखिए अभी 15 प्रेफरेंस सेलेक्ट हो गए हैं। तो अगर हम एक और अगर ऐड करने जाएं तो ये सिस्टम नहीं लेगा। देखिए अगर मैं ऐड करता हूं तो यहाँ पर आपको एरर आएगा। देखिए प्रेफरेंस राउंड प्लीज सेलेक्ट अनदर राउंड है भी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल जो 15 प्रेफरेंस है वो अभी सेलेक्ट हो गए हैं। तो अभी ये सब होने के बाद अब हम करते हैं सेव एंड क्लोज। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखिए टिक मार्क हो गया है, तो ये सेव हो गया है। अभी कंफर्म करते हैं प्रेफरेंस। यहाँ पे हमने कंफर्म किया, और ये देखिए आपका समरी दिख रहा है प्रेफरेंस का, जो भी आपने सेलेक्ट किया है। सारे डिटेल्स दिए गए हैं, लोकेशन, टावर, फ्लोर,
ओके, तो उसके बाद अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो, यहाँ पे नीचे ऑप्शन एडिट करने का, एडिट प्रेफरेंस। और अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, उसे पढ़ते हैं और चेक मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन केस यू आर अनसक्सेसफुल फॉर ऑल द 3 लॉटरी राउंड्स, कॉर्पोरेशन सिडको विल रैंडमली अलॉट यू अ टेनिमेंट बेस्ड ऑन द availability of the tenements. In such a case, you need to submit your consent. In case the allotted tenement is not consented in 15 days, the corporation will cancel the allotment and refund the booking amount. यानी कि तीनों लॉटरी राउंड में अगर आपको फ्लैट नहीं मिलता तो सिर्फ आपको रैंडमली कोई भी फ्लैट दे सकती है। अगर आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कैंसिल होता है तो आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। तो इसे हम चेक मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, would you like to proceed with the preferences selected? Okay, एग्री करते हैं, चलते हैं आगे। तो अभी देखिए पेमेंट का गेटवे ओपन हो गया है। तो बुकिंग अमाउंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 75,000। डू यू वांट टू अवेल होम लोन? नहीं, नो। फिर आगे बढ़ते हैं, पे बुकिंग अमाउंट। would like to proceed with the preferences selected, confirm to continue the payment of booking amount। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसका भी आपको मोड ऑफ पेमेंट आएगा यहाँ पर। देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट्स क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट ऑप्शन दिए गए हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड। देखिए कहते देख लेते इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, प्रोसेसिंग फी जीएसटी इसमें कुछ नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग में इसमें भी कुछ नहीं है, यूपीआई पेमेंट में इसमें भी कुछ नहीं है, वॉलेट्स में ओके इसमें भी कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं है। तो एनईएफटी में अगर हम आते हैं तो देखिए एडिशनल चार्जेस आपको दिख रहा है, प्रोसेसिंग फी 12 रुपए के आसपास, जीएसटी भी दिख रहा है। तो एसबीआई ब्रांच पेमेंट से करें तो उसमें भी प्रोसेसिंग फी दिख रहा है। तो ये लास्ट के तो अगर लास्ट के ये दो देखें हम, तो इसमें आपको एडिशनल चार्जेस देने तो इसमें अगर आप तो ये जो लास्ट के दो हैं इसमें आपको एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा, तो प्रोसेसिंग फी जीएसटी होता है। लेकिन अगर ऊपर के चार अगर हम देखें तो इसमें आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट देने की जरूरत है नहीं। तो आप ये जो ऊपर के टॉप जो मोड ऑफ पेमेंट है ये सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं होगा, या फिर आप एनईएफटी या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा है ये मोड ऑफ पेमेंट। तो हमने देखा कि कैसे आपको सिडको लॉटरी 2024 के जो 26,000 के जो फ्लैट्स के जो लोकेशन प्रेफरेंस है वो कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका क्या कहना है इस लोकेशन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सिडको के अपडेट्स में लेते आते रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। See you in the next video. Thank you.